अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा इस्लाम बाय बिनते हवा। वैसे मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है वो 9 किस्म के लोग जिनसे बचना हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत लाजिम है। कुछ शक नहीं कि चंद घंटों बाद या चंद लम्हों बाद हम भी उन्हीं लोगों में शुमार होने लग जाए। तो इसलिए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो 9 किस्म के कौन से लोग हैं। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे माशरे में ही पाए जाने वाले लोग हैं। वो कहीं बाहर से आने वाले नहीं हैं, कहीं दूसरे मुल्क के रहने वाले, किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे इलाके के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारे इलाकों में भी पाए जाते हैं, हमारे ख़ानदान में पाए जाते हैं इस तरह के लोग। तो वो कौन से लोग हैं? उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है स्लैकर। स्लैकर वो होते हैं सुस्त किस्म के लोग, यानी जो बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, जो ना खुद कहीं जाते हैं ना दूसरों को कहीं जाने देते हैं। जैसे उर्दू में कह लें कि बांध कर मारते हैं, ना खुद कहीं जाते हैं, खुद कोई काम करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, बल्कि दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद सेकंड पे है द लीच। तो लीच यानी खून चूसने वाले लोग, ये पैरासाइट कहलाते हैं। पैरासाइट वो हैं जो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसे उर्दू में तुफैली भी कहा जाता है। ठीक है, तुफैली एक ऐसा पौधा है जो आकाश कहलाता है, और आकाश एक बेल होती है जो पौधों या दरख्तों के गिर्द लिपटी हुई होती है। ठीक है, और वो खुद उसकी जड़ें नहीं होती ज़मीन में, बल्कि वो जिस दरख्त या पौधे के ऊपर लिपटी होती है उसी के तनों के अंदर वो अपनी जड़ें बना लेती है और वहीं से खुराक प्रोड्यूस करती है। वो खुद से कोई खुराक प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इसके बाद है तीसरे नंबर पर है द मैनिपुलेटर्स, यानी जो अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं, किसी भी किस्म के फ़ायदे के लिए। कहीं भी उन्हें किसी के साथ कोई भी मसला हो तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करते हैं, एज अ फ्रेंड भी करते हैं। किसी भी तरीके से आपको या रिश्तेदारी में भी आपको इस तरह के लोग दिखाई देंगे जो अपने फ़ायदे के लिए ही आपको इस्तेमाल करेंगे। आगे नंबर 4 पे है द इनवर्स, यानी अनाद, दुश्मनी लेने वाले लोग, यानी जो दुश्मन होते हैं वो भी आप उन लोगों से भी बच कर रहें, वो भी ज़िंदगी में कभी आपको कामयाबी हासिल नहीं करने देंगे। आगे है नंबर 5 पे है द विक्टिम, यानी मज़लूम लोग। मज़लूम लोग यानी जो खुद मज़लूम है, ज़िंदगी के सताए हुए हैं, वो हर वक्त किसी न इसी कोशिश में होते हैं वो किसी को अपनी मज़लूमियत का या अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्मों का क्या यूँ कह लें कि जिम्मेदार ठहराएं किसी को। वो हर वक्त इसी इंतज़ार में होते। जैसे कोई किसी की गाड़ी रास्ते में कहीं सड़क पर ख़राब हो गई, अब वो गाड़ी से निकल कर कह रहा है कि ये तो सड़कें ही ख़राब हैं। अब गाड़ी कहीं चाहे खूबसूरत मोटरवे पे भी ले जाए, अच्छी सड़क पर भी ले जाए, तो उसने यही कहना है, क्योंकि वो खुद मजलूम है, ये गाड़ी उसकी अपनी वजह से ख़राब हुई है। अब गाड़ी उसकी अपनी ख़राब है, लेकिन वो जिम्मेदार दूसरों को ठहरा रहा है। तो इसलिए इस तरह के लोगों से भी आप ज़िंदगी में बच कर रहें। आगे है नंबर 6 पे है द नार्सिसिस्ट, यानी खुद पसंद लोग, जिसे उर्दू में नरगिसियत भी कहा जाता है, यानी खुद पसंदी वाले लोग। यह हर वक्त अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। जहाँ भी आप ऐसे लोगों को देखेंगे वो हर वक्त जिसके साथ भी बैठेंगे, बातचीत करेंगे, हर जगह अपने ही बारे में या अपनी फैमिली के बारे में ही वो तारीफ़ें करते हुए नज़र आएंगे। आगे नंबर 7 पे है द लायर्स, झूठे किस्म के लोग। झूठा जो होता है उससे भी ज़ाहिर है इंसान को बचकर ही रहना चाहिए। वो कभी भी आपको किसी भी तरीके से फंसा सकता है। वो खुद किसी के साथ कुछ गलत कर गया और आकर झूठ बोल दे कि मेरे साथ तो ये भी शामिल था। तो इस तरह के लोगों से भी आप ज़िंदगी में ज़रूर बच कर रहें। आगे है नंबर 8 पे है द टेम्परेमेंटल। टेम्परेमेंटल यानी बदजुबान और यूँ कह लें कि गुस्सीले किस्म के लोग होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। तो इस तरह के लोग भी जो होते हैं आपको ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात खड़ी करते हैं आपके लिए हर तरीके से। जैसे ही उन्हें जिस तरह से भी उन्हें मौका मिलता है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो छोटी छोटी बात में बहुत गलत फैसले ले जाते हैं और जिसकी वजह से आपको भी नुकसान हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। आगे नंबर 9 पे है द डिमेंटर्स। डिमेंटर्स यानी बदनाम गुनाहगार। बदनाम गुनाहगार वो लोग हैं, यानी गुनाहगार की भी तो 2 किस्में हैं। तो ये कि जो छुपे हुए हैं, यानी जिनके गुनाह सामने जाहिर नहीं है,
अल्लाह ने उनके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया, तो अल्लाह बेहतर जानते हैं उनके गुनाहों को। तो इसके अलावा दूसरी किस्म जो है गुनाहगार की, वो कि सरेआम जो गुनाह करते हैं, यानी किसी भी तरह से गुनाह कोई भी हो सकता है, चाहे वो मतलब नमाज ना पढ़ते हों, वो भी सरेआम है, सबको नजर आ रहा होता है कि फ़लाँ इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, या कोई जुआ खेलता है, शराब पीता है, नाउज़ुबिल्लाह ज़िना वगैरह करता है, कोई भी ऐसा काम करता है, तो ये एक ज़ाहिरी गुनाह है, इसलिए सबको नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह के जो 9 किस्म के लोग हैं, इनसे आप ज़िंदगी में ज़रूर बच कर रहें। इस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, और इन लोगों से अगर आप नहीं बचे, आप एक तो इस चीज़ से आपको समझ आ जाएगी, यानी इस वीडियो को सुनकर आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा, और मज़ीद जब आप इन्हीं चीज़ों को अपने जहन में रख कर अपने माशरे में नज़र दौड़ाएंगे, तो आपको ज़रूर अपने माशरे में इस तरह के लोग ज़रूर नज़र आएंगे, इस तरह के चेहरे ज़रूर नज़र आएंगे। यानी कुछ सुस्त होंगे, कुछ यूँ कह लें कि खून चूसने वाले होंगे, या कुछ अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, कुछ दुश्मनियाँ पालेंगे आपके साथ, कुछ मजलूम होंगे, आपको इल्ज़ाम ठहराएंगे, या कुछ खुद पसंद किस्म के लोग होंगे, या झूठे किस्म के होंगे, या फिर यूँ कह लें कि वसीले भी होंगे, हर तरह के होंगे, बदनाम गुनाहगार भी होंगे। हर तरह के लोग माशरे में पाए जाते हैं, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसे ही हर इंसान भी बराबर नहीं है। हर इंसान में अलग अलग क्वालिटीज़ पाई जाती है। कोई बहुत अच्छा होता है, कोई थोड़ा अच्छा होता है, कोई बहुत बुरा होता है, कोई थोड़ा बुरा होता है। तो इस तरह इंसान में, तमाम इंसानों में डिफरेंस पाया जाता है। तो बस आप भी अपने माशरे में इस तरह के लोगों को देखें और उन्हें समझाने की कोशिश करें। अगर नहीं समझा सकते तो इस तरह के लोगों से बच कर रहें। ये लोग आपकी भी ज़िंदगी तबाह करते हैं, और जब आपकी ज़िंदगी तबाह हुई तो आपके आसपास रहने वाले, आपके फैमिली मेम्बर हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, तो उनकी भी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। तो वो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।